नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। जी हाँ, बाली का वध। क्या ये धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी कदम था या फिर एक योद्धा के नियमों का खुला उल्लंघन? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। असल में ये पूरा का पूरा मामला आकर इसी एक सवाल पर टिक जाता है कि क्या एक बड़े और अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता चुना जाए उसका भी सही होना जरूरी है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आप देखिए सिर्फ कहानी के किरदारों को ही नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार हम सबको अपनी जिंदगी में करना पड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले भाग से, वो घातक द्वंद्व। ये कहानी है किष्किंधा के सिंहासन के लिए दो भाइयों के बीच हुए एक युद्ध की, जिसने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया और जिसमें श्री राम की भूमिका कहना होगा कि केंद्रीय थी। तो देखिए हुआ यूं कि सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अब मसला ये था कि दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया और राम के लिए ये पहचानना नामुमकिन हो गया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। जाहिर है वो बाण नहीं चला सके, बेचारा सुग्रीव पिटकर पीछे हट गया। तब राम ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सुग्रीव की पहचान के लिए उसके गले में एक गज पुष्पी फूलों की माला डाल दी। और फिर जब दूसरी बार युद्ध शुरू हुआ तो राम ने 7 साल के पेड़ों की ओट से उस माला से सुग्रीव को पहचाना और अपना वो घातक बाण चला दिया जो सीधा बाली की छाती में जा लगा। और बस यहीं से कहानी एक युद्ध से कहीं ज्यादा एक नैतिक बहस में बदल जाती है। मृत्यु शैया पर पड़ा वो शक्तिशाली बाली राम पर गुस्से से नहीं बल्कि धर्म से जुड़े सवालों से वार करता है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। जमीन पर घायल पड़ा एक महान वानर राज उस व्यक्ति से सवाल कर रहा है जिसे धर्म का अवतार माना जाता है। वो युद्ध भूमि एक तरह से अदालत में बदल जाती है, जहां बाली वकील है और राम को अपने ही किए हुए कर्मों का बचाव करना है। बाली का पहला और सबसे तीखा आरोप, वो सीधे सीधे राम के तरीके पर सवाल उठाता है। वो कहता है, आप तो रघुकुल के राजकुमार हैं, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए जाने जाते हैं, फिर आपने मुझे एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? ये किसी योद्धा का काम नहीं, ये कायरता है। ये एक सीधा आरोप था कि राम ने एक क्षत्रिय धर्म के सबसे बड़े नियम को तोड़ा है, जहां युद्ध हमेशा आमने सामने से होता है। फिर आता है बाली का दूसरा आरोप, जो राम के हस्तक्षेप करने के अधिकार पर ही सवाल है। वो पूछता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी लड़ाई तो मेरे भाई से थी, आप हमारे पारिवारिक विवाद में क्यों कूदें? और सोचने वाली बात है, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है कि किसी और के झगड़े में पड़ने का राम को क्या अधिकार था। और आखिर में बाली राम की रणनीति और उनके न्याय पर सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर आपको सीता ही वापस चाहिए थी तो मुझसे कहते, मैं एक ही दिन में रावण को जंजीरों में जकड़कर आपके पैरों में डाल देता। आपने मेरे बजाय इस कमजोर सुग्रीव से दोस्ती क्यों की? ये तर्क तो राम के फैसले की समझदारी पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो बाली के इन गंभीर आरोपों के बाद अब बारी थी राम के जवाब की। राम ने बहुत शांति से बाली की सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने एक राजा के नजरिए से धर्म की ऐसी व्याख्या की जिसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। राम के पूरे तर्क का जो आधार था वो था बाली का अधर्म। उन्होंने साफ साफ कहा, छोटे भाई के जीवित होते हुए उसकी पत्नी को बलपूर्वक अपना बना लेना ये महापाप है। धर्म के अनुसार छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। मतलब राम की नजर में बाली ने सिर्फ सुग्रीव की पत्नी रूमा को नहीं छीना था, बल्कि एक बहुत ही पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था। तो अब राम अपने दिए गए दंड को बाली के अपराध से जोड़ते हैं और यहाँ उनका जो तर्क है वो किसी योद्धा का नहीं बल्कि एक न्याय करने वाले का है। यहाँ पर राम का दृष्टिकोण बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि बाली का अपराध यानी रूमा को बलपूर्वक अपनाना इतना गंभीर था कि उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही हो सकती थी। और जब किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दंड देने वाला सामने से वार कर रहा है या छिपकर। जो चीज मायने रखती है वो है दंड का दिया जाना, ना कि उसका तरीका। तो कुल मिलाकर बात ये है, राम का कहना था कि बाली का काम परिवार और धर्म के खिलाफ एक ऐसा पाप था जिसे माफ नहीं किया जा सकता और इस खास अपराध की सजा सिर्फ मौत है। सबसे जरूरी बात ये कि राम उस वक्त एक योद्धा की तरह द्वंद्व नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो एक राजा की हैसियत से न्याय कर रहे थे। और एक राजा के लिए जो न्याय दे रहा हो, सजा देने का तरीका उतना मायने नहीं रखता। तो इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकला
और बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा का भविष्य क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। राम के तर्क सुनने के बाद बाली को भी अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हो गया। मरते मरते उसने अपने बेटे अंगद की जिम्मेदारी राम को सौंप दी। उस महान वानर राजा की मृत्यु हो गई और वादे के मुताबिक सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा बना दिया गया। लेकिन ये कोई खुशी वाली जीत नहीं थी। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन सुग्रीव अपने उस भाई की मौत पर बहुत गहरे पछतावे से भर गया, जिसे वो कभी बहुत प्यार करता था। ये बात हमें याद दिलाती है कि धर्म के रास्ते पर लिए गए कठोर फैसले भी अक्सर अपने पीछे एक दुख छोड़ ही जाते हैं। और अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या एक राजा का कर्तव्य यानी राजधर्म एक योद्धा के व्यक्तिगत युद्ध के नियमों से ऊपर है? क्या समाज में व्यवस्था और नैतिकता बनाए रखने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सम्मान के नियमों को तोड़ा जा सकता है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद इसीलिए ये प्रसंग आज भी इतना जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला बना हुआ है।